11वीं क्लास में हम S7 के लिए रिवीजन कर रहे थे और हम कुछ चैप्टर का रिवीजन जो है कर चुके थे। अब ऐसे ही हमारे पास अदर चैप्टर था, हमारे पास ही चैप्टर 3 का कर रहे थे हम, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनका थोड़ा आपको और याद रखना है। एक तो इस चैप्टर में इक्वेशन आती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², s ये हो गया। और तीसरा हमारे पास v² = u² + 2as। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ऐसे ही चैप्टर में आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर कोई भी बॉडी है वो हमारे पास सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो वहाँ हमारे पास जो एंगल सबटेंड करती है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसा आपका कोई सर्कुलर ट्रैक है तो कोई बॉडी है, मान लीजिए रेडियस वेक्टर यहाँ है हमारे पास और बॉडी यहाँ से हट के यहाँ आ गई, तो उसने इतना एंगल बनाया है रेडियस वेक्टर के एस्पेक्ट में, ठीक है ना। जो रेडियस वेक्टर है वो आपका फिक्स है r डिस्टेंस पे, रेडियस तो सेम होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में वो पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक अगर बॉडी जा रही है तो जितना एंगल उसने सबटेंड किया उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। और ये होता कितना हमारे पास, r कितनी है आपकी और रेडियस कितनी है आपकी, उनका रेशो, ठीक है, S/r ये बताया था। यूनिट होती है हमारे पास इसकी रेडियन। दूसरा एक वर्ड आता है हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा से लिखते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये है कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं आप एंगुलर वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। ओमेगा = θ/t, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, या dθ/dt देते हैं कभी बार इस टाइप से। तीसरा होता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से रिलेटेड, उस आप पक्का कर लेंगे। तो इसमें यह था कि अगर कोई भी आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक एक्सीलरेशन होता था जो ऑब्जेक्ट पर हमारे पास सेंटर की ओर वर्क करता था, वो टुवार्ड द सेंटर, ठीक है, रेडियस टुवार्ड द सेंटर सर्कुलर पाथ में, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला होता था उसका A = v²/r। कौन सा एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको वैसे लिख सकते थे। एक वर्ड होता है यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये क्या होता था, ये आपको होता था अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं dω/dt, तो इसे बोलते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन। α = dω/dt, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये आपको याद रखना था। इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे लिख देते हैं आप कई बार इस टाइप से, d² θ और अपॉन dt², ये लिख देते हैं इस टाइप से, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से हमारे पास कुछ और टर्म आते हैं इस चैप्टर में, जैसे आपका आता है हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, इनके बारे में आता। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसे आप मोशन में कब कहेंगे, अगर उसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तब आप उसको कहते हैं मोशन में, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा होता है वर्ड ये। और जो पोजीशन आपकी वो हमारे पास एक स्पेसिफाइड होगी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ओरिजिन का रेस्पेक्ट हम चुनते हैं, ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ हमारे पास ओरिजिन से दो पार्ट लेते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है।
इन 2D प्लेन हो सकता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना ज़रूरी है। 2 टाइप के होते थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। अगर न्यूटन्स लॉ फॉलो होते थे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, या कह सकते हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या जीरो होगी, या कह सकते हैं उनका एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो होगा। दोनों बोलते थे हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम में इनर्शियल को। दूसरा होता था हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें यह था कि जो आपका है न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे, वो ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कंजर्व नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो नहीं होने का, तो उन्हें बोलते थे एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये आपको याद रखना है। पाथ लेंथ का मीन्स ये होता था कि टोटल लेंथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा अगर ट्रैवल कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, तो टोटल लेंथ कितनी है पाथ की जो उसने कवर किया है, उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में तब माना जाएगा जब उसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल टाइम इंटरवल में, ना तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आज इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशंस है, फ्रिक्शन है, तो वो सबसे बहुत अच्छे से कर देख लेंगे।